Hello students, this is Aarti and welcome back to this study anytime classes. Today we will be going to start our question number 3 of the exercise 6.2. The question number 3 is saying that in figure 6.25 यानी फिगर कौन सा हमारा ये वाला, if PQ parallel to ST यानी कि देखिए PQ क्या है हमारे पास, PQ लाइन ये रही, ठीक है, ST लाइन हमारे पास, सॉरी ये टेढ़ी हो गई है, और एस टी हमारे पास ये रही, ठीक है। ये दोनों लाइन हमें क्या बोले कि दोनों आपस में पैरेलल है। अब पैरेलल है तो यानी उस बेस पे क्या होगा कि आपको साथ साथ क्या क्या गिवन है कि पी क्यू आर ये वाला एंगल 110 डिग्री है, एंड आर एस टी यानी ये जो आर एस टी बात करें ये 130 डिग्री है, और हमें क्या निकालना है क्यू आर एस जो कि मेन है, क्या निकालना है ये क्यू आर एस, इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ड्रॉ अ लाइन, हमें हिंट भी क्या दिया है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी, हमें क्या करना है कि एक लाइन बनानी है पैरेलल जो कि एस टी के पैरेलल, और कहाँ जाएगी थ्रू दी पॉइंट आर, पॉइंट आर से एक लाइन बनानी है जो कि क्या होगी एस टी के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये करते हैं कैसे कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। सो देखिए ये क्वेश्चन हमें गिवन है और जो जो हमें दे रखा था हमने वो सब राइट डाउन कर लिया, और हमें क्या निकालना है वो भी हमने लिख लिया। निकालना क्या है, हमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमें हिंट में एक चीज़ और दे रखी थी कि हमें क्या करना है कि एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, यानी अगर एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, ये एस टी है और पॉइंट आर से ड्रॉ करनी है, तो हमने ये इस तरीके से इस लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको हम कुछ भी नाम देते हैं, हमने ए बी नाम दे दिया, ठीक है। इस लाइन को हमने ए बी नाम दे दिया। अब ड्रॉ करिए तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन ए बी पासिंग थ्रू पॉइंट आर। पॉइंट आर से पास होते हुए हमने बनाई है, तो हमने लिख दिया कि पॉइंट आर से पास होते हुए हम क्या करेंगे कि लाइन ड्रॉ करेंगे आर, ठीक है। अब हमें बोला है कि पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब पी क्यू यानी अगर देखो पैरेलल इस तरीके से अगर इसको भी आगे एक्सपेंड करा जाए, ठीक है, और इसको भी इस तरीके से एक्सपेंड करा जाए तो अब आपको इजीली समझ में आएगा। अब देखो एक्सपेंड करके अब तीनों क्या है एक आपस में पैरेलल है। अब आपको एक चीज तो अपने पहले हमने थ्योरम्स में एग्जाम्स में कर लिया कि अगर एक लाइन इसके पैरेलल है तो वो सेकंड वाले के भी पैरेलल होगी, ठीक है। अब इससे हम निकालते हैं इस वैल्यू को। अब अगर हम इस वैल्यू को निकालें तो सबसे पहले आप देखो ये वैल्यू निकलेगी किस तरीके से, क्योंकि देखो ये एंगल और ये एंगल तीनों मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो यानी क्या होगा 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। अब लेकिन भाई उसके लिए हमें ये और ये दोनों भी पता होने चाहिए, ठीक है। अब जब ये दोनों पता होने चाहिए तो सबसे पहले काम करते हैं, इनको नाम देते हैं एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ठीक है। तो सबसे पहले अपना एंगल 1 निकालते हैं, और एंगल 1 निकालने के लिए आप देखो क्या देखेंगे। अब क्या भाई पी क्यू के पैरेलल ए बी भी रहेगी, ठीक है, क्यों रहेगी भाई, क्योंकि हमारे एग्जाम थर्ड में करके आए हैं कि अगर यहाँ पे बोल दिया जिससे हम बोले कि ए बी अगर पैरेलल है हमारे एस टी के, ठीक है, और जो एस टी है वो पैरेलल है हमारे पी क्यू के, ठीक है। सो इसी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारी ए बी है वो हमारे पी क्यू के भी पैरेलल होती। ये हमारे किसके था, ये हमारा एक्सियम करके थ्योरम करके आए थे हमारे 6.6, ठीक है। अगर आपको अच्छे से याद होगा फिर इंट्रोडक्शन में भी करी थी हमने, ठीक है। तो ये आगे तो क्लियर। अब जब देखो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और यहाँ पे अभी देखो ये ट्रांसवर्सल आ रहा है क्यू आर, ठीक है। तो जब ये भी है, जब अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्यू आर है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 110 और 1 इन दोनों का सम कितना होगा 110 डिग्री होगा, क्योंकि देखो कि अगर मैं सिर्फ इन दोनों को लेके चले, आपको अगर वहाँ क्लियर ना हो तो ये देखिए, अगर मान लो ये मेरे पास पी क्यू ले लिया हमने और ये हमने अपना ए बी वाला ले लिया, इस तरीके से ये लाइन जा रही है, ठीक है। ये 110 डिग्री है और ये वाला हमारा एंगल 1 है, ठीक है। अब तो अच्छे से क्लियर होगा, देखो कि नॉर्मल क्या है कि अब ये लाइन जा रही है और ये हमारे ट्रांसवर्सल जा रहा है, ये ट्रांसवर्सल ये हमारा पॉइंट 2 था और ये हमारा आर था, ठीक है। तब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये 110 और एक बराबर 180 होगा। रीजन क्या होगा हमारा, अब यहाँ से क्या रीजन है कि सेम साइड इंटीरियर एंगल, तो अगर हम लिखें व्हेन, ठीक है, व्हेन, रीजन क्या होगा हमारा, अब यहाँ से क्या रीजन है कि सेम साइड इंटीरियर एंगल, तो अगर हम लिखें व्हेन, ठीक है, व्हेन, रीजन क्या होगा हमारा, अब यहाँ से क्या रीजन है कि सेम साइड इंटीरियर एंगल, तो अगर हम लिखें
क्या कहता है, ए बी और आपका पी क्यू पैरेलल है, क्यू आर ट्रांसवर्सल, ठीक है। जब आपका क्यू आर ट्रांसवर्सल होगा तो उस कंडीशन में किसका है, आप ये भी लिख लो, ए बी और पी क्यू का। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि 110 और प्लस एंगल 1, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई, रीजन हमारे पास है सेम साइड इंटीरियर एंगल, सेम साइड इंटीरियर एंगल, ठीक है जी। तो यानी अब यहाँ से अगर मैं एंगल 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 180, ये 110 को दिस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 70 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 हमारे पास 70 डिग्री हो गया। अभी 2 तो हमारे पास नहीं निकलेगा, अब एंगल 3 निकाले हम अपने, इस वाले की बात करें। अब 3 भी देखिए किस तरीके से निकलेगा, फिर से वही देखो रफली स्ट्रक्चर बनाते हैं कि मान लो ये हमारे पास एस टी है और ये नीचे वाली, अब हमने पी क्यू को हाइड कर दिया और नीचे वाली हमारे पास ये ए बी है, और ट्रांसवर्सल ये जा रहा है हमारे पास हमारा ये आर और इस पॉइंट को यहाँ पे एस पे, ठीक है। ये एस टी था, ए बी और ये हमारा एस आर पे हमारा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें, ये हमें 130 डिग्री दे रखी है और ये हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन हुई हो रही है, सेम साइड इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पे भी क्या बोल सकते हैं, अगर हम बोलें व्हेन एस आर ट्रांसवर्सल ऑफ किसका था, ये हमारा एस टी पैरेलल ए बी का, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, जो एंगल एस यानी एंगल एस की जगह डायरेक्ट हम ले लेते हैं 130 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल क्या होगा 180 डिग्री। रीजन यहाँ पे भी वही होगा, सेम साइड इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख रहे हैं भाई क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से 130 को दिस साइड शिफ्ट करेंगे तो एंगल 3 हमारे पास निकल गया, 180 में से माइनस करेंगे 130, तो देखिए यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू कितनी आई 150। अब यहाँ पे एंगल 3 की भी वैल्यू आ गई देखिए, ठीक है। अब एंगल 1 भी आ गया, एंगल 3 भी आ गया। अब आप एक चीज ध्यान रखो कि ये पूरा क्या कर रहे हैं, ये मिलके एंगल 1 2 3 तीनों मिलके एक लाइन बना रहे हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तीनों भी मिलकर भाई 180 होंगे। रीजन क्या होगा यहाँ पे, लीनियर एंगल्स का क्या रहेगा, लीनियर एंगल, क्योंकि ये तीनों मिलके बन रहे लीनियर पेयर है, ठीक है। अब एंगल 1 हमारे पास 70 डिग्री निकल के आ गया, 2 हमें पता नहीं है और 3 हमारे पास 150 आ गया, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गई, ये ओनली 50 आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अदरवाइज। अब इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम 70 और 50 को सम करेंगे तो कितना आएगा 120, डायरेक्ट दिस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो एंगल 2 कितना निकला 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 120 डिग्री, तो एंगल 2 इज इक्वल कितना आ गया 180 और 120 माइनस करा तो हमारे पास आया 60 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आ गई, एंगल 2 की। अब यहाँ पे बस यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्मल आंसर के लिए, एंगल 2 हमारे पास है 60 डिग्री, और जो एंगल 2 हमने किसे माना था, एंगल 2 ही क्या था हमारे पास, एंगल क्यू आर एस था, जिसकी वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। वैसे इसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अपने कि एंगल 2 हमारा 60 आ गया, बस इसको क्वेश्चन में मेंशन करना, ठीक है। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है, कोई टर्म नहीं है, बस हमें बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। पैरेलल लाइंस की बस हमें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि कौन सेम साइड इंटीरियर एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बस इन टर्म को थोड़ा ध्यान समझना है। अदरवाइज कोई टफ वाली चीज नहीं, एक दो बार के प्रैक्टिस में सारे सोल्यूशन हमें इजीली समझ में आने लगेंगे। तो थर्ड कंप्लीट, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो देखिए बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि क्या हमारे ओल्ड एडिशन का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि इन फिगर 6.26 ये फिगर हमें दी हुई है, ए बी पैरेलल है हमारी सी डी के। अब ए बी कौन सी भाई, ये लाइन हमारी ए बी ये रही,
एंड सी डी ए दोनों क्या हैं, ये आपस में पैरेलल है। ये क्वेश्चन में हमें बोल दिया। ए पी क्यू यानी कि हमें ये वाला एंगल भी बोल दिया, ये 50 डिग्री का है। एंड पी आर डी, ठीक है, पी आर, सॉरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ठीक है, ये पी आर डी ये एंगल भी हमें बोल दिया ये 127 का। तो हमें अब इन दोनों के बेस पे और साथ साथ ये कि ए बी और सी डी पैरेलल है, इस बेस पे क्या करना है, हमें अपना एक्स और वाई इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखिए करते हैं कैसे होगा। सो देखिए ये वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है। अब जो जो वैल्यू गिवन थी हमें निकाली, अब हमें एक्स और वाई निकालना है। देखो सबसे इजी आपको अगर यहाँ पे पैटर्न देखो, अब हमेशा पैरेलल में वैसे इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अब अपने पैरेलल के मेथड चलेंगे, आपको दूसरे मेथड से बता देंगे। अब देखो अगर आप एक चीज़ देखो, ये लाइंस के यहाँ पास में पैरेलल है, और अगर हम ये देखें कि मान लो ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है, तो आप देखो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, है ना जी, क्यों बराबर होगा, सेम से आप जरूर दे जाए कि ये क्या है, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पैरेलल के इंट्रोडक्शन में पढ़ के आए थे कि अगर कोई भी इस तरीके से लाइन है हमारे पास, तो हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से हम साफ साफ लिख सकते हैं कि जो एंगल ए पी क्यू यानी ए पी क्यू जो होगा वो इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के, ठीक है। या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 50 इज इक्वल टू एक्स होगा। तो यानी यहाँ से सिंपल चलेगा कि ए पी क्यू है 50 इज इक्वल टू पी क्यू आर क्या है, एक्स। यहाँ पे हमें रीजन भी लिख देना अपना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। ये हो गया, एक्स की वैल्यू तो निकल गई। अब बस क्या, अब देखो हमारे बहुत से बच्चे अब नॉर्मल क्या करेंगे कि इस वाले एंगल को, आप देखो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बच्चे ये करेंगे कि इसको 180 में से इसी को माइनस करके ये एंगल निकाल देंगे, और सम प्रॉपर्टी सबको पता है ट्रायंगल में सम प्रॉपर्टी ये प्लस ये इज इक्वल टू 180 होता है, ये अप्लाई कर देंगे। हम कर तो सकते हैं, वो हमारा बिल्कुल भी कहीं से भी गलत नहीं है, बट मेनली क्या होगा, जब भी हमें पैरेलल लाइंस गिवन होगी तो हम थोड़ा पैरेलल लाइन के मेथड से ही चलेंगे। अब पैरेलल लाइन के मेथड में देखो हम नॉर्मल यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये पी आर डी है, देखो ये वाला एंगल, यानी इस तरीके से अगर आप इस वाले ट्रांसवर्सल को अगर हम भूल जाएं और इस तरीके से ये हो गया कि ये हमारे पास पी आर डी ये दे रखा है, ठीक है, और एक हमें यहाँ पे ए दे रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, ये कंप्लीट क्या होगा, और ये वाला ये दोनों मतलब ये पूरा एंगल इसके बराबर अगर हम भूल जाए ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों ये वाला एंगल इसके इक्वल में होगा। क्या रीजन होगा, वही अल्टरनेट इंटीरियर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ना पैरेलल लाइन का सोर्स लेके चलेंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये कंप्लीट बराबर होगा दिस के, ठीक है। तो यानी अगर हम यहाँ से लेके चले तो जो एंगल ए पी आर, ये पूरा ए पी आर पूरा लेके चलेंगे, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, एंगल पी आर डी की, ठीक है। तो रीजन हमारा सेम वही रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है जी। और आप देखो जो एंगल ए पी आर है ये खाली अकेला ना, इसमें 50 भी है और y भी है, तो इस वाले को हम पूरा लिखेंगे कि 50 प्लस वाई, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर, ठीक है, बट डायरेक्ट हम 50 प्लस वाई लिख देंगे, 50 डिग्री प्लस वाई, और पी आर डी हमें गिवन था 127 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो इस वैल्यू को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस की। ये चीज जो हम शुरू से पढ़ के आए हैं कि इक्वल में जाके वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब देखिए 127 से अगर 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच गया, 77 डिग्री। तो देखिए एक्स की वैल्यू y 50 आ गई एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, 77। क्वेश्चन में यही तो वैल्यू निकालने को बोली थी। तो ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट, कोर्स हमारा कंप्लीट। आई होप आपको चीज समझ में आया होगा। मिस्टेक हमारे नॉर्मल क्या रहेगी, आप कर सकते हो सम प्रॉपर्टी या ट्रायंगल से, बट आपको ध्यान रखने की पैरेलल वाले में पैरेलल के मेथड से ही चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर अच्छे समझ में आया तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।